आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि मेरे बहुत दिनों से इच्छा थी कि बाबा धाम में आकर दर्शन करूं। उन्होंने कहा कि आज बाबा बैद्यनाथ के चरणों में माथा टेककर मन की शांति प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ आया और बाबा से मेरी यही प्रार्थना है कि झारखंड के साथ साथ पूरे भारत को सुख, शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद दें। देखो, बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि बाबा धाम में आके मैं दर्शन करूं और आज बाबा बैद्यनाथ के चरणों में माथा टेककर एक मन की शांति प्राप्त करने हेतु मैं यहाँ आया हूँ। बाबा को मेरी वही प्रार्थना रहेगी कि सिर्फ झारखंड के साथ साथ पूरे भारत को एक सुख, शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद दें। आभार। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता और ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने कहा कि दिल्ली मैराथन दिल्ली के सबसे अच्छे आयोजनों में से एक है और इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। यह बहुत अच्छी बात है। It's amazing. Or Delhi Marathon, one of the best event in Delhi, or almost I think 30 or 35,000 people participated in that marathon. That's amazing. Wow. And what are your thoughts on so many young people taking up running as a sport? अच्छी बात है. That's a good thing. और दिल्ली का जो environment है sports को लेकर, they are very excited and especially जो youth है वो अभी पार्टी के बजाय आई थिंक मैराथन में भागना ज़्यादा पसंद करता है। Anything you would like to say to the future boxers in the crowd? Just keep fighting, bro. Keep fighting. That's it. Yeah. So, and what would you say was the most important part of your journey as once a young athlete in India? Dr. Karthik said, nah, like, consistency, like that's the main thing. Yeah, that's the secret. Just show up yourself every day in the ground. Okay, I'm here. That's it. Every day. And your message to the future Olympians in the country? Good luck. Do well. And the one important thing you believe is missing in modern sports culture? Diet. People don't know what to eat, how to eat, when to eat. So you should focus on diet. And Vijayendra, between you and me, will we ever see you in the ring again? Yes, very soon. Very soon? Yeah, of course. Just wait and watch. I never retired my whole life. Yeah, yes. I do remember. No, I would love to see you boxing once again. Yes, of course. It will come very soon. Great. Okay. उड़ीसा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने उड़ीसा बजट पर कहा कि उड़ीसा का बजट देखने में हाथी जैसा है लेकिन वास्तव में चींटी जैसा है। ये सिर्फ सपना दिखा रहे हैं लेकिन कोई भी सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। ये बजट दिशाहीन है और इस बजट से लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगा। उड़ीसा का बजट दिखने में हाथी जैसे है लेकिन वास्तव में चींटी जैसे है। बजट 3,10,000 करोड़ का है। उसमें बोरोइंग इस साल का 56,000 करोड़ का है। पिछले बार 2,90,000 करोड़ था पिछले साल का। अभी तक खर्च नहीं हो पाया। 43% अभी तक खर्च नहीं हो पाया है। खर्च करने में और 5 महीना बाकी है, जो कभी हो नहीं पाएगा। मतलब जब खर्च नहीं हो पाएगा तो भ्रष्टाचार होगा, लूटेंगे पब्लिक मनी को, भरेगा बड़े लोगों का जेब। और इस बजट में आप देखेंगे तो 90,000 करोड़ से ज्यादा लोन का बोझ जनता के ऊपर हो चुका है। अरे एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति उड़ीसा के ऊपर 27,000 से ज्यादा
कर्जा है। आज इस बजट में हमारे यहाँ पीने का पानी का सवाल उठा है, किसानों का सवाल उठा, बेरोजगार नौजवानों का सवाल उठा। कोई भी सवाल का हल का जवाब नहीं है। हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ है पीने का पानी के लिए, सालों बीत रहा है, लेकिन पाइप, बड़े बड़े पाइप सब सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, गांव में पड़ा हुआ है, लेकिन पानी का संजोग हो नहीं पा रहा है। लोग आज भी विषाक्त पानी पी रहे हैं और कैंसर, किडनी, टीबी आदि कई बीमारियों से लोग ग्रस्त हैं। कई लोग मर रहे हैं। कई जिलाओं में एपिडेमिक भी स्प्रेड हो जाता है, उसको एड्रेस नहीं किया। सरकार यूनिवर्सिटी ज्यादा खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 50% से ज्यादा वैकेंसी है, स्टाफ नहीं है पढ़ाने के लिए, इक्विपमेंट नहीं है पढ़ाने के लिए। तो कैसे होगा शिक्षा में विकास? स्वास्थ्य में कैसे विकास होगा जो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, नर्सेस नहीं है? तो उसको ध्यान नहीं दे रहा है। जो उत्पादनशील होगा, लाभदायक होगा, जिससे वास्तव में लोग बेनिफिट पाएंगे, उसको ध्यान नहीं दे रहा है। केवल बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। डबल इंजन का सरकार उड़ीसा को ध्यान दे रहे, कह रहे हैं 8,000 करोड़ रुपया का जो देय है, जो केंद्र से मिलना चाहिए उड़ीसा को, आज तक देय नहीं है। तो यही डबल इंजन का रवैया। जितना दुगना बजट हो रहा है, बात में उतना ही लोगों का दुख बढ़ रहा है। केंद्र और उड़ीसा दोनों में पद्म है, लेकिन उस तरह से उड़ीसा में दुगना विनाश है इस सरकार का अप्रोच से। 22 हमारे 42 में से 22 ऐसे डिपार्टमेंट है जो 50% से ज्यादा खर्च नहीं कर पाए। सपना दिखा रहे हैं लोगों को, लेकिन कोई भी सपना पूरा कर नहीं पा रहा है। तो इस सरकार का टोटल विफलता है और इस बजट दिशाहीन है। इस वजह से कोई राहत लोगों को मिलेगा नहीं। उत्तर प्रदेश डीएम राजेंद्र पेंसिया ने सरकार द्वारा संभल में तीर्थ स्थलों के विकास के लिए 308 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने पर कहा कि अभी शासन की ओर से 308 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं, जिसमें 10 मीटर चौड़ी जो भूमि है उसका अधिग्रहण किया जाएगा। उसमें 1.5 फीट ऊंचा और 3 मीटर चौड़ा पैदल यात्रियों के लिए पथ बनाया जाएगा और पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। जो 52 किलोमीटर लंबी 24 कोसी परिक्रमा है, उसका विकास धीरे धीरे किया जाएगा ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। 22 तीर्थ स्थलों पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी जगह पेंटिंग भी कराई है। अभी शासन की ओर से कुल 308 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं, जिसमें कुल 10 मीटर चौड़ी जो भूमि है उसका एक्विजिशन भी किया जाएगा। उसमें 7 मीटर का ब्लैक टॉप बनाया जाएगा और 1.5 फीट ऊंचा और 3 मीटर चौड़ा जो पैदल यात्रियों के लिए पथ बनाया जाएगा। और आसपास बहुत सारी टूरिस्ट फैसिलिटी भी डेवलप की जाएंगी। और जो वर्तमान में 52 किलोमीटर लंबी 24 कोसीय परिक्रमा है, तो उसका विकास धीरे धीरे किया जाएगा ताकि जो हमारे परिक्रमार्थी हैं, जो मासिक परिक्रमा भी करते हैं और वार्षिक परिक्रमा एक बहुत बड़े स्तर पर होती है, उन सभी को सुविधा भी मिले और आनंद भी हो। सर, कितने तीर्थों पे कार्य चल रहा है और कितने को अच्छा किया गया, सुंदर किया गया? अभी वंदन योजना के अंतर्गत पूर्व में और अब मिलाकर के 11 तीर्थों का पैसा आ गया है और कुल 8 स्थानों का, जिसमें 2 फैसिलिटी हैं और 6 तीर्थ हैं। उसमें पर्यटन, धर्मार्थ और संस्कृति विभाग की ओर से कुल 30 करोड़ रुपए उसके जारी होंगे। 10 करोड़ जारी हो गए हैं और बाकी 20 करोड़ और जारी होने हैं। और इसके साथ साथ 15वें वित्त से भी हमने कुछ निर्माण कराए हैं। जैसे जो सबसे पहले जो ब्रह्मकूप का निर्माण हमने कराया था, चतुर्मुख ब्रह्मकूप, उसका निर्माण हमने 15वें वित्त के धन से ही करवाया था। तो इस तरह से कुल 22 जो तीर्थ स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनके ऊपर कार्य चल रहा है। सर, संभल को पर्यटन नगरी बनाने के लिए महापुरुषों की प्रकरण भी किया गया। हमने
बहुत सारी जगह पेंटिंग कराई है, बहुत सारी जगह महापुरुषों के, संतों के या जो संभल से संबंधित विभूतियां हैं, चाहे वे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे वे लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी हो, चाहे स्वयं कल्की भगवान हो, इन सभी की बहुत सारा चित्रांकन करवाया गया है ताकि जो भी लोग आए उनको आनंद हो, वो आकर्षित हो और यहाँ नियमित रूप से आए। AIUDF अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने असम विधानसभा चुनाव 2026 पर कहा कि कांग्रेस का हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ बातचीत हो चुकी है। वे तीसरा सीट भी हिमंत बिस्वा शर्मा को देना चाहते हैं। जब कांग्रेस वाले अजमल को सीट नहीं देंगे और बीजेपी सीट लेकर जाएगी तो हम क्या मुंह लेकर असम वालों के सामने जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सच में चाहती है कि बीजेपी को तीसरा सीट न जाए तो हम उन्हें समर्थन देंगे, कांग्रेस को समर्थन देंगे, लेकिन कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करेगी क्योंकि उनका हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ तीसरे सीट के लिए लेन देन हो चुका है। AIUDF ने हमने 5-6 मरतबा कांग्रेस को दिया, ऑन रिकॉर्ड हमने उनको लेटर दे दिया, वीडियो फुटेज भेजा। अब वो नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ पैक्ट हो चुका है, तीसरा सीट भी हेमंत को वो देना चाहते हैं। उसके लिए कितना करोड़ का सौदा हुआ आई डोंट नो, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब कांग्रेस वाले अजमल को नहीं देंगे और बीजेपी सीट लेके जाएगी, क्या मुंह लेके जाएंगे आसाम वालों के सामने, क्या चेहरा दिखाएंगे, शर्म नहीं आएगी, डूब के मरना चाहिए। फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, हम बैकफुट पे आते हैं। आसाम के ओवरऑल उसके लिए हम लोग नाम देंगे, 3 नाम हमने दिया, एक डॉक्टर हरेन गोहाई का साहब नाम दिया, एक अजीज हमारे हाफिजदास चर्चापरी का सब जानते हैं, तीसरा एक नाम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के कोई मुस्लिम प्रोफेसर थे, उनका नाम मैं लेके बता दूंगा, हम उनको देंगे। अगर कांग्रेस वाकई चाहती है कि बीजेपी को तीसरा सीट ना जाए तो हमको सपोर्ट करेंगे। आपका कांग्रेस इसको भी सपोर्ट नहीं करेगी, मुझे मालूम है, इसलिए कि उनका हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ तीसरा सीट के लिए लेन देन हो चुका है। भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा है कि अगर महात्मा गांधी जीवित होते तो कांग्रेस की ये हालत देखकर फिर से महात्मा गांधी बोलते कि कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। आपको मोदी जी बीजेपी से विरोध हो सकता है लेकिन देश से कैसे विरोध हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर आपका विरोध देश के खिलाफ है तो आप देश के पक्ष में तो नहीं खेल रहे हो, किसी और के हाथ के खिलौने बन चुके हो। देखिए, अगर महात्मा गांधी जी जीवित होते तो कांग्रेस की ये हालत देखकर, बैंकरप्सी को देखकर फिर से गांधी जी बोलते हैं कि कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए, कांग्रेस को शट डाउन कर देना चाहिए। आपको मोदी से विरोध हो सकता है, बीजेपी से विरोध हो सकता है, देश से कैसे विरोध हो सकता है आपको? अगर आपका देश से विरोध है तो इसका मतलब आप देश के पक्ष में तो नहीं खेल रहे, किसी और के हाथ के खिलौने बन चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। GMDC कन्वेंशन हॉल में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी की कांग्रेस पूरी तरह से शहरी नक्सलवाद की गढ़ बन चुकी है और यह गढ़ राहुल गांधी की प्रोत्साहन से चलती है, क्योंकि भारत का युवा किसी भी हाल में भारत के सम्मान के लिए अपनी हर कुर्बानी देता है। आप चंद्रशेखर आज़ाद से तुलना करते हैं, इन्होंने भारत के तिरंगा के सम्मान के लिए फांसी पर लटक गए लेकिन भारत का सम्मान झुकने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह आज़ादी वाली कांग्रेस नहीं है, यह पूरी तरह से इटालियन कांग्रेस हो गई है जिसमें भारत का तत्व अब नहीं बचा, ये केवल इटालियन तत्व से काम कर रहे हैं। किस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस के सांसदों ने किया, प्रधानमंत्री जी को संसद के अंदर आने के लिए भी जिस प्रकार से उन्होंने घिनौना खेलने का प्रयास किया, जो हरकत करने की साजिश की थी, वो उनकी सोच को दिखाता है। मैंने इसीलिए कहा कि राहुल की कांग्रेस पूरी तरह से अर्बन नक्सलिज्म की गढ़ बन चुकी है और ये गढ़ कोई और नहीं, राहुल के प्रोत्साहन से चलती है। क्योंकि भारत का युवा किसी भी हाल में भारत के सम्मान के लिए अपनी हर कुर्बानी देता है। आप चंद्रशेखर आजाद से तुलना करते हैं, आप महात्मा गांधी से तुलना कर रहे हैं। अरे महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आजाद ने भारत के तिरंगे के सम्मान के लिए फांसी पर लटक गए, पर भारत का सम्मान झुकने नहीं दिया। पर आपके लोग, जब पूरा भारत गर्व कर रहा था, जब पूरा भारत AI समिट के माध्यम से विश्व को संदेश दे रहा था, उस समय आपने भारत के उस संदेश को चोट पहुंचाने का काम किया। और आप कहते हैं, मैं इसीलिए कहता हूं, ये कांग्रेस आजादी वाली कांग्रेस नहीं है मित्रों,
ये पूरी तरह से इटालियन कांग्रेस हो गई है, जिसमें भारत का कोई तत्व अब नहीं बचा है। ये केवल इटालियन कांग्रेस के तत्व से काम कर रही है, क्योंकि भारत के संस्कारों में पला हुआ व्यक्तित्व, भारत के संस्कृति में पला हुआ व्यक्तित्व इस मिट्टी के साथ कभी कोई गद्दारी नहीं कर सकता। ये मिट्टी की गद्दारी कोई कर रहा है तो निश्चित रूप से ये इटालियन कांग्रेस कर रही है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।